झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद उन परिणामों पर चर्चा हो रही है, एनालिसिस किया जा रहा है, क्या कुछ नया इस बार हो रहा है, क्या क्या रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक तो बहुमत के साथ सरकार बनी है, इंडी फोल्डर की प्रचंड बहुमत मिला, हेमंत सोरेन को दोबारा से जनता ने राज्य की सत्ता सौंपी है। और आपको बता दें कि ये झारखंड के लिए भी एक रिकॉर्ड है कि दोबारा इतने बहुमत के साथ किसी की वापसी होना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा कई और रिकॉर्ड बने। महिला विधायकों के बारे में भी हमने आपको बताया कि किस तरह पहली बार 12 महिला विधायक विधानसभा पहुंच रही हैं। इसके अलावा इस बार पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले चेहरे भी कई हैं और वो 18 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार विधानसभा में कदम रखेंगे। यानी कई तो इसमें ऐसे हैं जो चुनावी किस्मत आजमाते रहे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और इस बार जनता ने उन्हें सफलता दी है और पहली बार वो विधानसभा पहुंचेंगे। इनमें बीजेपी के 7 ऐसे विधायक हैं, 7 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार विधानसभा में आपको नजर आएंगे। जेएमएम के 6 नए विधायकों को आप देखेंगे इस बार विधानसभा में। इसके अलावा कांग्रेस से 2 नए चेहरे आपको झारखंड विधानसभा में नजर आएंगे। तो आजसू का एक नया चेहरा भी आपको विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। और इसके अलावा जो अदर्स की हम बात करते थे, जेएलकेएम जिस पर लगातार चर्चा हो रही थी, जेकेएलएम पर, वो आपको बता दें कि जयराम महतो की पार्टी यहां पर एक सीट जीतने में कामयाब रही और खुद जयराम महतो जिन्होंने ये सीट डुमरी से जीती है। तो ये भी इतिहास और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो ये चुनावी नतीजे आए हैं तो जयराम महतो की पार्टी की इसमें बड़ी भूमिका है और बहुत अच्छी खासी उन्होंने पकड़ दिखाई है, बहुत अच्छा खासा वोट भी उन्होंने लाया है, कई उनके प्रत्याशियों ने लाया है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो एक तीसरा मोर्चा के रूप में उभरते हुए नजर आ रही है जयराम महतो की पार्टी और इस बार खुद जयराम महतो पहली बार विधानसभा चुनाव पहुंचेंगे। जनता को बहुत उम्मीदें हैं उनसे, खासकर युवाओं को, रोजगार के मुद्दों को जो उठाते रहे हैं, झारखंड की हित की बात करते रहे हैं, उनसे अब देखना है विधानसभा में वो किन सवालों के साथ जाते हैं और सरकार के सामने क्या क्या सवाल रखते हैं और सरकार जो नीतियां बनती है उसमें उनकी क्या भूमिका रहती है। बहरहाल चलिए अब इन 18 नए चेहरों पर हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले झामुमो से बात करते हैं, जेएमएम से बात करते हैं कि इसके नए चेहरे कौन कौन से ऐसे हैं जो विधायक बन गए हैं, विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए हैं। तो बोरियो से देखिए लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे लेकिन बीजेपी का दामन उन्होंने थामा और यहां से जेएमएम ने धनंजय सोरेन को मौका दिया और लोबिन हेम्ब्रम को धनंजय सोरेन ने हरा दिया है। देखिए काफी कद्दावर नेता लोबिन हेम्ब्रम और उन्हें हराया है धनंजय सोरेन ने, ये बड़ी जीत है और वो पहली बार विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर जनता की, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बुलंद करेंगे। बढ़ते हैं आगे, शिकारीपाड़ा जहां से लगातार नलिन सोरेन जीतते रहे थे लेकिन दुमका से नलिन सोरेन सांसद चुने गए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और वहां से उनके बेटे आलोक सोरेन को टिकट दिया गया। तो ये सीट परंपरागत सीट रही नलिन सोरेन की, लगातार वो यहां से जीतते रहे और कोई एंटी इनकम्बेंसी इतने लंबे समय तक नहीं होती है अगर लगातार कोई एक ही विधानसभा सीट से जीत रहा है तो इस बार भी जनता ने प्यार दिखाया नलिन सोरेन के लिए और उनके बेटे को विजयी बनाया है। आलोक सोरेन पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और विधानसभा वो पहुंच रहे हैं। विधानसभा में वो शिकारीपाड़ा की अब आवाज रखेंगे, उनके वहां के सवाल रखेंगे। इसके अलावा मनोहरपुर से जोबा माझी चुनाव लड़ा करती थी लेकिन वो भी सांसद बन गई, उसके बाद ये सीट खाली हुई और मनोहरपुर से उनके बेटे को टिकट दिया जेएमएम ने और जगत माझी ने भी जेएमएम को निराश नहीं किया और यहां से वो भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे और विधानसभा पहुंचने वाले एक नए चेहरे जगत माझी भी होंगे। इसके अलावा तोरपा से सुदीप गुड़िया ने जीत हासिल की है और यहां पर वो अब परचम बुलंद करेंगे। तोरपा से काफी दिलचस्प मुकाबला तोरपा का भी रहा और यहां से सुदीप गुड़िया ने जीत हासिल की। इसके अलावा देखिए खूंटी काफी दिलचस्प, खूंटी में नीलकंठ सिंह मुंडा काफी समय से जीतते रहे और वहां पर कद्दावर नेता वो अपने इलाके के रहे, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, लेकिन वहां से इस बार जेएमएम ने रामसूर्य मुंडा को टिकट दिया और रामसूर्य मुंडा ने भी जेएमएम को निराश नहीं किया। खूंटी को फतह करने में जेएमएम कामयाब रही जहां पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहता था। लोकसभा में भी देखिए कालीचरण मुंडा ने जीत हासिल की कांग्रेस कोटे से। पिछली बार यहां खूंटी से सांसद अर्जुन मुंडा थे लेकिन इस बार कांग्रेस के हाथ ये सीट गई और कालीचरण मुंडा ने जीत हासिल की और उनके भाई ही नीलकंठ सिंह मुंडा है जो बीजेपी की टिकट से यहां से जीतते रहे लेकिन नीलकंठ सिंह मुंडा को हराया रामसूर्य मुंडा ने, जिससे इनका कद भी काफी बड़ा हो जाता है। पहली बार ये भी विधानसभा पहुंचेंगे।
इसके अलावा राजमहल से मोहम्मद ताजुद्दीन ने जीत हासिल कर चौंकाया है सबको और पहली बार वो भी विधानसभा पहुंचने की लिस्ट में है। पहली बार वो विधानसभा पहुंचेंगे और अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद करेंगे। तो ये कुछ नए चेहरे जिनकी जीत को बड़ी जीत माना जा सकता है, जो जीते हैं जेएमएम से, ये 6 चेहरे हैं जो नए हैं और विधानसभा पहुंचेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे कांग्रेस से कौन कौन से नए चेहरे इस बार विधानसभा में नजर आने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम आता है पाकुड़ से निशात आलम का, जो आलमगीर आलम की पत्नी है और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से जीतने का श्रेय भी इस बार उनके खाते में ही जा रहा है। निशात आलम ने सबसे ज्यादा वोट लाया है और वो यहां पर जीती हैं और पहली बार विधानसभा पहुंचेंगी। आलमगीर आलम की गैर मौजूदगी के बाद उन्होंने ये चुनाव जीता है, इसलिए इसे बड़ी जीत माना जा सकता है। वहीं बोकारो में भी श्वेता सिंह ने इतिहास रच दिया है। बिरंची नारायण को उन्होंने हराया है। कद्दावर नेता और जीतते रहे बिरंची नारायण और पार्टी में उनका कद बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद बोकारो में श्वेता सिंह को जनता ने चुना है। श्वेता सिंह को बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला, बहुत लास्ट में उनका नाम फाइनल हुआ। नॉमिनेशन उन्होंने किया, प्रचार के लिए बहुत लंबा वक्त उन्हें नहीं मिला, लेकिन इतने ही वक्त में उन्होंने कमाल कर दिखाया और अपने नाम एक और रिकॉर्ड बनाया। पहली महिला विधायक बोकारो से होने का भी रिकॉर्ड श्वेता सिंह ने बनाया है। यहां से वो भी पहली बार विधानसभा में आपको नजर आएंगी। इसके अलावा कांके से सुरेश बैठा ने जीत हासिल की और देखिए कांके में बहुत लंबे टर्म का एक सूखा तोड़ा है सुरेश बैठा ने कांग्रेस का। कांग्रेस कभी जीत नहीं पा रही थी लंबे टाइम से, मुझे लगता है 5-6 टर्म से कांग्रेस यहां जीत नहीं पा रही थी और अब सुरेश बैठा ने जीत दिलाकर वो रिकॉर्ड भी बना लिया है और पहली बार ये विधानसभा में आपको नजर आएंगे। इधर राजद का भी प्रदर्शन इस बार बहुत अच्छा रहा है। इस विधानसभा चुनाव के परिणामों में राजद ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसमें एक विश्रामपुर की सीट है जहां से नरेश सिंह ने दिग्गज को हराकर कब्जा जमाया है विश्रामपुर से और वो पहली बार अब विधानसभा में आपको नजर आएंगे। तो पहली बार विधानसभा जाने वालों के नाम में एक और नाम नरेश सिंह का भी जुड़ गया है। इसके अलावा माले से सिंदरी से चंद्रदेव महतो ने बड़ी जीत हासिल की है। यहां पर बीजेपी के इंद्रजीव मेहता विधायक थे और अब उनकी पत्नी को टिकट बीजेपी ने दिया था, तारा देवी को, लेकिन यहां पर चंद्रदेव महतो ने एक अच्छी जीत की दर्ज की है। माले के चंद्रदेव महतो पहली बार आपको विधानसभा में नजर आएंगे। बढ़ते हैं अब आगे। ये तमाम विधायक जो थे वो इंडी फोल्डर के नए चेहरे थे जो विधानसभा में आपको नजर आएंगे अपने अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हुए। और अब बढ़ेंगे एनडीए फोल्डर की तरफ। तो एनडीए में भाजपा से पहले बात कर लेते हैं। देखिए बड़कागांव से पहली बार रोशन लाल चौधरी ने जीत दर्ज की है। कई बार इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। आजसू की टिकट पर ये लड़ते रहे और फिर इन्होंने बीजेपी का दामन थामा और यहां से बड़कागांव से कांग्रेस की जो विधायक थी अंबा प्रसाद, उन्हें टिकट मिला था, उन्हें शिकस्त दी है रोशन लाल चौधरी ने। एक बड़ी शिकस्त भी इसे कहेंगे क्योंकि अंबा प्रसाद की जो छवि थी वहां पर जो लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा था, ये किसी ने नहीं सोचा था कि रोशन लाल चौधरी ने वहां जीत ये दर्ज करेंगे, लेकिन उन्होंने कमाल किया और जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ रोशन लाल चौधरी ने यहां जीत दर्ज की। वहीं सिमरिया में भाजपा के कुमार उज्जवल ने जीत हासिल की है और पहली बार ये भी विधानसभा में आपको नजर आएंगे, यानी पहली बार विधायक बनने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। पहली बार वो विधायक बनेंगे। झरिया से रागिनी सिंह भी चुनाव लड़ा और जीती है। ये पूर्णिमा नीरज सिंह से इन्होंने जीत हासिल की है। उनके मुकाबले में पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस से नहीं, रागिनी सिंह काफी समय से क्षेत्र में सक्रिय रही और लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाती रही और आखिरकार उन्होंने जीत हासिल कर ली और पहली बार ये भी विधानसभा पहुंचेंगी। बागमारा से शत्रुघ्न महतो भी पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि ये सांसद ढुल्लू महतो के भाई हैं और इस बार इन्हें टिकट मिला था और इन्होंने जीत हासिल की है। अब विधानसभा में आप शत्रुघ्न महतो को देखेंगे। इसके अलावा जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू जो रघुवर दास की बहू हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। पहली बार इन्हें भी आप विधानसभा में बोलते हुए देखेंगे विपक्ष के नेत्री के तौर पर।
हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद ने जीत हासिल की। इन्होंने भी अच्छी जीत हासिल की और पहली बार ये विधानसभा पहुंचेंगे। जमुआ से मंजू कुमारी, देखिए ये जीत भी बेहद बड़ी जीत है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी मंजू कुमारी ने जीत हासिल कर ली है। जमुआ से पाला बदलने के बाद कांग्रेस में थी मंजू कुमारी और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और जमुआ से इन्हें टिकट मिला और यहां से इन्होंने जीत हासिल कर अब विधायक बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। ये भी अब विधानसभा में आपको नजर आएंगी। आजसू कोटे की बात करते हैं एनडीए फोल्डर से। आजसू के निर्मल महतो जो मांडू से जिन्होंने चुनाव लड़ा और इन्होंने जीत हासिल की और पहली बार ये भी विधानसभा पहुंचेंगे। देखिए ये जीत भी इसलिए बड़ी है क्योंकि यहां मांडू से जेपी पटेल थे और इस बार कांग्रेस की टिकट पर वो चुनावी मैदान में थे, काफी कद्दावर रहे हैं, वहां पर उस क्षेत्र में उनका वर्चस्व रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्मल महतो ने जीत हासिल की है, तो ये भी बड़ी जीत इसे कहा जा रहा है। ये भी पहली बार विधानसभा में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जेल के से जयराम महतो ने अकेले अपनी पार्टी से जीत हासिल की है और बड़ी जीत है। मंत्री बेबी देवी को इन्होंने हराया है और वो इलाका जो दिवंगत जगन्नाथ महतो का इलाका था, वहां से जयराम महतो ने अगर सेंधमारी की है और जीते हैं तो ये बड़ी जीत है। जयराम महतो जो युवाओं के मुद्दों को उठाते रहे हैं, 1932 खतियान का मुद्दा हो, 60-40 नहीं चल तो मुद्दा हो या फिर स्थानीय नीति का मुद्दा हो, सीजीएल, जेपीएससी, जेएसएससी, इन तमाम परीक्षाओं को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। अब ये डुमरी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे तो नजरें इन पर यूथ की सबसे ज्यादा होगी कि अब युवाओं के मुद्दों को वो विधानसभा के पटल पर कैसे रखते हैं। तो ये कुछ नए चेहरे जो इस बार विधानसभा में आपको दिखेंगे। अब इनके क्षेत्र की जिम्मेदारी, क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी कि ये वहां से जब जीत कर आए हैं तो अपने क्षेत्र की आवाज को किस तरह विधानसभा में रखते हैं। नए हैं, अब इन्हें देखना होगा कि किस तरह से लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोशिशें करते हैं। तो तमाम ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये आपके सामने हैं और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। इसी तरह लगातार आपको हम नई नई जानकारियां देते रहेंगे।